पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के वो टॉप अदाकार जिन्हें पाकिस्तान में बेपनाह शोहरत और कामयाबी तो मिली, लेकिन अपने मुल्क की मिट्टी नसीब ना हो सकी। दय्यारे गैर में ही दफना दिया गया। अब न जाने कोई उनकी कब्र पर बाकायदगी से जाता भी होगा या नहीं। इससे कबल हम इस वीडियो का पहला पार्ट रिलीज कर चुके हैं, जिसमें आपको उन फनकारों के मुतालिक बताया था कि कौन कैसे और कहां फोत हुआ और कहां दफन है। उसी वीडियो की कंटिन्यूशन में यह हमारी दूसरी वीडियो है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के ऐसे टॉप आर्टिस्ट जिन्हें पाकिस्तान में बेपनाह शोहरत, अरूज और दौलत नसीब, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में अपना मुल्क छोड़कर लंदन शिफ्ट हुए और वहीं पर वफात पा। अगर आज उनकी कब्रें पाकिस्तान में होती तो शायद कोई ना कोई उनकी कब्र पर लाजमी जाया करता, लेकिन अफसोस उन्हें अपने मुल्क की मिट्टी भी नसीब ना हो सकी। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान के बहुत ही सुरीले गुलकार, जिसने बहुत कम वक्त में बेपनाह अरूज देखा और अपनी जवानी में ही सफरे आखिरत पर रवाना हो गए। लेकिन उससे कबल एक लंबा अरसा बहुत ही खतरनाक बीमारी के साथ जंग करते रहे। हम बात करें मायनाज गुलकार इखलाक अहमद साहब की। इखलाक अहमद जो 1946 को दिल्ली में पैदा हुए, तकसीम हिंद के बाद फैमिली पाकिस्तान आई और लाहौर में आकर बस गई। बचपन से गुलकारी का बहुत शौक था और इसी शौक की खातिर कराची पहुंच गए। फिर 60 की दहाई में कराची के एक स्टेज ग्रुप से मुंसलिक हो गए। इस ग्रुप में दो बड़े फनकार थे जिनके नाम है अदाकार नदीम और गुलकार मसूद राना। इन तीनों फनकारों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। ये तीनों मोहम्मद रफी के मदाह थे और स्टेज पर उन्हीं के गीत गाया करते थे। 1962 में मसूद राना ने सफ़े अव्वल के गुलकार बनने का एहसास हासिल कर लिया, जबकि फिल्मचंद नदीम और इखलाक अहमद के लिए अभी जदोजहद बाकी थी। फिल्मचंद नदीम फिल्म चकोरी जो 1967 में रिलीज हुई, उसमें अदाकारी और गुलकारी करके रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए, जबकि इखलाक अहमद अकेले रह गए। नदीम ने इखलाक अहमद से वादा किया था कि वो जैसे ही फिल्म बनाएंगे उन्हें जरूर मौका देंगे। कराची में बनने वाली दो फिल्में पाजेब, बादल और बिजली, उसमें गाने का मौका मिला। इखलाक अहमद साहब को शोहरत जिस गीत से मिली वो गीत था फिल्म चाहत का, जिसके बोल थे सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। इसके अलावा भी बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स जो इस लेजेंड गुलकार की आवाज में आज भी समातों में मिठास घोलते हैं, जिनमें सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, जिनमें एक और मशहूर गीत सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन। 8 टोटल निगार अवार्ड हासिल किए। 1985 में इस अजीम गुलकार को नहायत जानलेवा मर्ज लाहक हुआ। वो मर्ज था कैंसर, ब्लड कैंसर। इखलाक अहमद साहब की फैमिली समेत साथी अदाकारों और मदाहों ने इस अजीम गुलकार की जिंदगी बचाने के लिए हर किस्म की कोशिश की। 1962 में हुकूमत पाकिस्तान ने इलाज के लिए लंदन भिजवा दिया, जहां बहुत बेहतरीन इलाज हुआ। 1992 में हुकूमत पाकिस्तान ने इलाज के सिलसिले में लंदन भिजवा दिया, जहां बेहतरीन इलाज हुआ। इस खतरनाक बीमारी के साथ 15 साल जंग करते रहे, लेकिन बिलाखिर वक्त पूरा हो गया। 4 अगस्त 1999 को सिर्फ 53 साल की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गए और वहीं पर पाकिस्तान के इस अजीम गुलकार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले दौर की नंबर 1 फिल्म एक्ट्रेस सबिया खानम। लेजेंड एक्ट्रेस सबिया खानम, जिसने 50 की दहाई से कैरियर की शुरुआत फिल्म बेली से की। सबिया भाभी की शादी पाकिस्तान के पहले रोमांटिक फिल्मी हीरो संतोष कुमार से हुई। सैकड़ों फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करने वाली सबिया खानम उम्र के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गई। एक लंबा अरसा अमेरिका में मुकीम रही, बल्कि सबिया भाभी अमेरिका को अपना दूसरा मुल्क करार देती थी। अमेरिकी सदर बराक ओबामा की फैन थी। 13 जून 2020 को कोरोना वायरस के दिनों में 85 वर्ष की उम्र में दय्यारे गैर में वफात पा गई। वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड फिल्म एक्ट्रेस, जिसका सफर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुआ और अमेरिका में जाकर इख्तिताम हो गया। नंबर 3, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नामवर फिल्मी अदाकार, जिसने दोनों मुल्कों की फिल्मों में काम किया और शोहरत समेटी। क़याम पाकिस्तान के बाद ये फिल्मी हीरो इंडिया में रहे, मगर बाद में पाकिस्तान आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन कुमार साहब की। कोई किसी को जलाता है, कोई जलता है, सब चलता है। रतन कुमार, जिनका असल नाम सैयद नजीर अली रजवी था, जिसने शोहरत इंडियन फिल्म बूट पॉली से हासिल की। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जो 1954 में रिलीज हुई। बतौर चाइल्ड स्टार बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल किया। फिर 1955 में पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर फिल्म बेदारी में काम किया,
जो कि अपनी ही प्रोडक्शन में रिलीज की गई थी। मशहूर मिली नगमा ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान इसी फिल्म का गीत है। इसके अलावा आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको पाकिस्तान, ये गीत भी इसी फिल्म में गाया गया। रतन कुमार ने पाकिस्तान में रहते हुए दर्जनों फिल्मों में काम किया, जिस वजह से आपका शुमार कामयाब अदाकारों में होने लगा। अक्सर फिल्मों में रतन कुमार हीरो जबकि नीलो बेगम हीरोइन हुआ करती थी। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने रतन कुमार को बहुत नाउम्मीद कर दिया। वो था रतन कुमार की बेटी का एक्सीडेंट। रतन कुमार की बेटी कराची के कार हादसे में जाँ बहक हो गई, जिस वजह से इस कदर नाउम्मीद हुए। इस हादसे की वजह से बहुत हर्ट हुए और अपनी बाकी फैमिली को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए। अपनी तमाम बाकी जिंदगी अमेरिका में गुजारी। 12 दिसंबर 2016 को फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से अपने खाल के हकीकी से जा मिले। कैलिफोर्निया अमेरिका में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 4, पाकिस्तान के एक और अजीम गुलकार सलीम रजा। सलीम रजा जो कि ईसाई थे, असल नाम नोएल डियाज था, जो अमृतसर इंडिया पंजाब में पाकिस्तान बनने से पहले 1932 को पैदा हुए। मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की जद्दोजहद की और पाकिस्तान बन जाने पर यहाँ हिजरत कर ली और यहाँ आकर लाहौर में बस गए। लाहौर से ही तालीम हासिल की, गालबन मैट्रिक तक तालीम हासिल की। सलीम रजा की आवाज शुरू से ही बहुत मीठी थी। इंडस्ट्री में इंटर हुए और मुसलमानों का नाम सलीम रजा अपना लिया। 1953 में रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन। 1955 की फिल्म कातल में बरसगीर के अजीम फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा ने सलीम रजा को बतौर प्लेबैक सिंगर गाने का मौका दिया। अपनी जिंदगी का पहला गीत जो इस फिल्म के लिए गाया, उस गीत के बोल थे, आते हो याद बार बार कैसे तुम्हें भुलाए हम। इसके बाद दूसरी फिल्म नौकर, इस फिल्म का भी एक गीत सलीम रजा ने गाया और ये फिल्म भी बहुत कामयाब हुई। सलीम रजा के कैरियर की पहली दोनों फिल्में बहुत सुपरहिट हो गईं, लेकिन जिस फिल्म ने सलीम रजा को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाया उस फिल्म का नाम था 7 लाख, जो 1957 को रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गीत यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ, इस गीत ने बहुत शोहरत हासिल की। यहीं से सलीम रजा को अरूज मिलना शुरू हो गया। फिर बेशुमार फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत गाए। इसी के साथ साथ मशहूर जमाना गजल जो उनकी आवाज में थी, जाने बहारा रश्के चमन। ये गजल अगर आज भी अच्छी लगती है तो सलीम रजा की आवाज में अच्छी लगती है। फिर इसी साल 1957 को जो फिल्म रिलीज हुई जिसमें सलीम रजा ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे मकबूल तरीन नात पढ़ी, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शान बयान हुई कि आज तक इस कलाम को बार बार पढ़ा जाता है। कमली है काली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना। जी हाँ, इस नात को सलीम रजा ने पढ़ा था। ना सिर्फ ये बल्कि मुतअद्दिद फिल्मों में बहुत सारी नातें पढ़ने का इजाज़ हासिल हुआ, हालांकि वो ईसाई थे। खैर, फिल्मों और म्यूजिक की महफिलों में ये सिलसिला चलता रहा। बेशुमार फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की, लेकिन ये सफर 1975 तक ही जारी रह सका। इसके बाद कनाडा चले गए, वहां की नेशनलिटी हासिल की और मुस्तकिल रहाइश कर ली। कनाडा जाकर म्यूजिक एकेडमी बनाई, जहां म्यूजिक के मुतालिक तालीम देते रहे। कुछ अरसा बाद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो गए और 25 नवंबर 1983 को कनाडा में ही वफात पा गए और यूं सलीम रजा को दयारे गैर में ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद अजीम फनकार। शोहरत और कामयाबी तो पाकिस्तान में हासिल की, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए और वहीं पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम फनकारों की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार कीजिएगा।